दुकान छोड़नी पड़ेगी तो दुकान उपादेय है कि दुकान है? बोलो ना। अजित भाई समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा लगे तो थोड़ा सा बुरा डाल देना, ठीक है ना? बुरा लगे तो थोड़ा सा बुरा डाल देना, वो मीठा मीठा लगेगा, समझ रहे ना? तो दुकान माताओं, दुकान है कि दुकान उपादेय है? अजित भाई तुम बता दो। है भी है, उपादेय भी है, समझ रहे ना? ये दुकान कब है? जब हमें संसार शरीर भोगों से वैराग्य आ जाए, और वैराग्य आने के बाद यदि तुम दुकान करते हो तो तुम घोर पापी हो। माता, संसार शरीर भोगों से अब तुम्हें वैराग्य आ चुका है, अब तुम किस लिए दुकान पर बैठे हो? और संसार शरीर भोगों से वैराग्य नहीं आया है और दुकान छोड़ करके घूमोगे, सो यहाँ वहाँ चोरी चकारी करोगे। अरविंद भाई संसार शरीर भोग तो छूटे नहीं, संसार शरीर भोग छूटे नहीं, और दुकान छोड़ करके बैठ गए, अब खाने को तो चाहिए ना। सो अरविंद भाई उकावत के यहाँ जाओगे, सो वहाँ बर्तन चुराओगे, समझ रहे ना? अरविंद भाई के यहाँ बर्तन चुराओगे, इन्हें श्रीपाल के यहाँ जाओगे, सो वहाँ खाने के लिए किराने का सामान चुराओगे, और इन मनसुख लाल जी के यहाँ जाओगे, सो वहाँ से जूता चप्पल चुराओगे। क्यों? क्योंकि दुकान छोड़ चुके ना, दुकान छोड़ चुके, और दुकान छोड़ने के बाद तुम्हें वैराग्य आया नहीं है, आत्मा में स्थिरता हुई नहीं है, सो अब तुम्हें सामग्री चाहिए है, सो तुम यहाँ वहाँ चोरी चकारी करोगे, सो शुभ उपयोग छूट गया, अशुभ उपयोग में लीन हो गए। देखो अजित भाई जी, मनसुख लाल जी क्या बोल रहे हैं? सही बात है महाराज जी, सही बात है महाराज जी, समझ रहे ना? देखो मनसुख लाल जी, सत्य को सत्य तो कहना ही पड़ेगा, सत्य को सत्य तो कहना ही पड़ेगा। जो सत्य है शुभ है, सत्य ही है, इसलिए शुभोपयोग है भी है और उपादेय भी है। अजित भाई शुभोपयोग है कि नहीं है? है। और जे अभी मनसुख लाल जी कहते सो क्या हो जाता? मनसुख लाल जी यदि बोल दें कि शुभोपयोग है, सो अभी अजित भाई अच्छा मोटा सा डंडा लेकर के आएंगे, निकलो तुम हमारे मंदिर से, शुभोपयोग है, निकलो तुम हमारे मंदिर से। अजित भाई सुनो, अजित भाई सुनो, जब मनसुख लाल जी बोले कि शुभोपयोग है, सो तुम इनसे बोल देना कि मनसुख लाल जी शुभोपयोग कब है? समझ रहे ना? शुभोपयोग कब है इतना और बता दो, ठीक है ना? इतना और बता दो कि शुभोपयोग कब है। इसलिए आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जो अपनी आत्मा में लीन थे, आत्मा के ध्यान में लीन थे, और उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान छोड़ करके तुम्हारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए अपनी आत्मा का ध्यान छोड़ा, और आत्मा का ध्यान छोड़ करके और ग्रंथ को लिखने में लगे, शुद्धोपयोग छोड़ करके शुभोपयोग में लगे। और शुभोपयोग को ऐसे नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा है? कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं, देखो गाथा पढ़ लो एक बार। लोकत्रैक नेत्रम निरूप परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरूप ध्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्धि उपायोऽहम्।
देखो कितनी अच्छी बात लिखी, विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धि उपायो हम अयम मैं इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को लिख रहा हूँ। किसके लिए? विद्वानों के लिए, विद्वानों के लिए। किसके लिए? विद्वानों के लिए मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिख रहा हूँ। कैसे? अजित भाई देखो, तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होना, तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होना। क्यों? बोले ये तो विद्वानों के लिए लिखा ना, हम थोड़े विद्वान हैं। समझ रहे ना? यह तो विद्वानों के लिए लिखा गया। संदीप भाई तुम विद्वान हो कि नहीं हो? विद्वान हो कि नहीं हो? हाँ ना तो बोलो, हो ना तुम विद्वान? देखो संदीप भाई विद्वान हैं, इस घाटोल में तो सब विद्वान ही विद्वान हैं। विद्वान ही विद्वान हैं। यह विद्वानों के लिखा जा रहा है। विद्वान किसे कहते हैं माता? विद्वान किसे कहते हैं? पाषाणेषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा गृहं तिल मध्ये यथा तेलम। बोलो ना, तिल मध्ये यथा तेलम यो जानाति स पंडिता। माताओं जितनी भी ये माताएं गेट पर बैठी ना, ये एक भी विद्वान नहीं है। माताओं गेट पर बैठना विद्वान पने का लक्षण है कि मूर्ख पने का लक्षण है? बोलो ना, गेट पर कौन बैठता है? देखो बैठे रहो, मना नहीं कर रहा, तुम तो बैठे रहो, लेकिन ये बता दो माताओं, गेट पर कौन बैठता है? समझ रहे? इतना भर बता दो, गेट पर कौन बैठता है? या तो गेट पर भिखारी बैठता है या गेट पर श्वान बैठता है। समझ रहे ना? गेट पर दो लोगों का स्थान होता है, या तो भिखारी हो सो गेट पर बैठे भीख मांगने के लिए, और या श्वान हो सो खाने के लिए गेट पर बैठे। और मालिक जो होता है वह गेट पर नहीं बैठता, महल में आकर के बैठता है। माताओं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चटाई बिछाई गई, इतनी बड़ी चटाई बिछाई गई, और फिर तुम फिर भी गेट पर जाकर के बैठो। देखो भानु प्रताप जी जाने जाने में मत लगे रहो, आने में भी आ जाओ। दिन भर माताओं खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। यहाँ देखो तुम्हारे लिए महल बनाया गया है। समझ रहे ना? ये माता जी बैठी, यहाँ आ जाओ ना सब, आजा। और देखो थोड़ा सा शरीर को तकलीफ होगी आपको, अरे खड़े हो जाइए, शरीर में आपके दम है, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, आप जब गुरु महाराज ने बोल दिया एक शब्द के माध्यम से तो तुरंत खड़े हो जाओ। देखो इन अध्यक्षा की बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारी महिला मंडल की जो अध्यक्ष है ना, इनकी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष क्यों बनाया? व्यवस्था बनाने के लिए कि व्यवस्था बिगाड़ने के लिए? और यही अध्यक्षा जो है ना, व्यवस्था बिगाड़ करके पीछे बैठ गए। तुम यदि यहाँ से बैठती तुम यदि यहाँ से बैठती और सबसे बोलती कि लाइन लगा के बैठो, तुम्हारी ड्यूटी है कि नहीं है? अब तुमने ड्यूटी तो ले ली और ड्यूटी नहीं बजाओगे तो घोर पाप का बंद होगा। किसका बंद होगा? घोर पाप का बंद होगा। तुम घाटोल नगर के महिला मंडल की अध्यक्ष हो ना, तो सारी महिलाओं की व्यवस्था बनाना तुम्हारा कर्तव्य है।
अब तो जान लिया ना, अब तो जान लिया ना। और अब जान लिया ना, और कल से यदि तुमने व्यवस्था नहीं बनाई तो तुम्हारे लिए घोर पाप का बंध होगा। ठीक है ना? तो कल से एक काम करना, यहाँ से बैठना और सबको बता देना कि यहाँ से अच्छी बढ़िया लाइन लगा के बैठना है। अपन को श्वान नहीं बनना। क्या नहीं बनना? श्वान नहीं बनना। श्वान गेट पर बैठता है, अपन को गेट पर नहीं बैठना। इतना बड़ा महल डला है, अपन को महल में आकर के बैठना है। सुनो, पाषाणेषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा घृतं तिल मध्ये यथा तेलम यो जानाति स पंडिता। पंडित कौन है? पंडित कौन है? मनसुख लाल जी, पंडित कौन है? पाषाणेषु यथा हेमम, पाषाण में हेम है, पाषाण में सोना है, दूध में घी है, तिल में तेल है। जो ऐसा जानता है वही पंडित है। देह मध्य यथा शिवम, वही तो ये जानता है ना। जो ऐसा जानता माताओं कि दूध के मध्य में घी है, वही ऐसा जानता है कि इस देह के मध्य में शिव है, इस देव के मध्य में परमात्मा है। और इतना मात्र जान लिया, शिवाचार्य भगवान कहते हैं कि अजित भाई तुम ही पंडित हो। ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। मात्र यदि तुमने इतना जान लिया कि इस देह में परमात्मा विराजमान है, सो तुम ही पंडित हो। और तुम ही पंडित के लिए आचार्य भगवान विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धि उपायो हम, तुम ही विद्वानों के लिए। जिस विद्वान ने माताओं, जिस विद्वान ने ऐसा जान लिया है कि इस देह के मध्य में शिव रहता है, इस देह के मध्य में परमात्मा रहता है, और यदि उसको निकालने की तुम्हें आवश्यकता है तो तुम पंडित हो। और तुम ही के लिए हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपायो हम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिख रहे हैं। अजित भाई, अजित भाई, अब तुम निराश नहीं होना। अब तुम निराश नहीं होना कि महाराज जी हम कौन पंडित हैं। समझ रहे ना? हम थोड़ी पंडित हैं, और हम पंडित नहीं हैं तो यह ग्रंथ मेरे लिए नहीं है, तुम ही पंडित हो। और यह ग्रंथ जो है तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। उन आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने जो अपनी आत्मा में लीन थे, आत्मा के ध्यान में लीन थे, और किसका? परमानंद सुधारस, परमानंद सुधारस का पान कर रहे थे। संदीप भाई, परमानंद सुधारस का पान कर रहे थे। लेकिन हम गरीब लोगों के ऊपर हम गरीब लोगों के ऊपर उनको दया आई, हम गरीब लोगों के ऊपर तरस आई कि मैं तो अपनी परमानंद आत्मा का रस आस्वादन कर रहा हूँ, उसका रस का आस्वादन कर रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले लोग जगत में भटक नहीं जाएं और कहीं शक्कर के रस को ही आत्मा का रस ना मान बैठें। शक्कर के रस को ही ऐसा ना मान बैठे कि रसगुल्ला खा खा करके, निमेश पंडित जी, रसगुल्ला खा खा करके, और रसगुल्ला खा करके बोले कि हाँ अच्छा रसगुल्ला खाया, आ गया आनंद, आ गया आनंद। किसका? आत्मा का। रसगुल्ला खा करके और जगत के गरीब लोग, देखो राजू भाई डीजल वाले, तुम बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि तुम भी गरीब ही हो। भले तुम्हारे पास सोने का हिरण रखा हो, समझ रहे ना? भले तुम्हारे पास सोने का हिरण रखा हो और तुम सोने के हिरण की सेवा करते रहो, लेकिन आचार्य भगवान यहाँ कहेंगे कि तुम सोने का हिरण रखे हुए भी गरीब ही हो। किससे गरीब? भले पैसे से गरीब ना हो, लेकिन परमानंद सुधारस से तो गरीब हो ना।
परमानंद सुधार से तो गरीब हो ना, परमानंद रूपी जो अमृत है उसका तो हमने पान नहीं किया, और उसका पान नहीं किया तो उसके पान से तो हम गरीब ही हैं। और उसके पान से जब गरीब हैं तो उसका पान यदि तुम करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ सिद्धि उपायो, हम पुरुषार्थ सिद्धि उपायो। अजित भाई वह अपनी परमानंद के सुधारस को पी रहे थे। सुदीप भाई परमानंद के सुधारस को पी रहे थे, फिर भी हम गरीब लोगों के ऊपर उनको दया आई कि मैं तो इस परमानंद को पी रहा हूँ, लेकिन जगत के लोगों का क्या होगा? तब उन्होंने अपने आनंद को छोड़ करके और आनंद को छोड़ करके इन ग्रंथों की टीका लिखी, ग्रंथों को लिखा। और ऐसे अपने नाम के लिए नहीं लिखा, नाम के लिए नहीं लिखा कि मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम होगा जगत में, मैं ग्रंथ लिख के जाऊंगा ना निमेश पंडित जी तो मेरा नाम होगा। तुम्हारा क्या नाम होगा? संदीप भाई क्या तुम्हारा नाम होगा? संदीप भाई ये बता दो, तुम्हारे पिताजी के पिताजी का क्या नाम था? जोर से बोलो ना। छगनलाल जी। छगनलाल जी के पिताजी का क्या नाम था? नहीं पता तुम्हें? नहीं पता तुम्हें? देखो निमेश भाई, यह संदीप भाई अपने दादा के पिताजी को भूल गया, अपने दादा के पिताजी को भूल गया। संदीप भाई तुम घोर पापी हो, तुम्हें अपने दादा के पिताजी का नाम नहीं पता, जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके कमाई की और वह तुम्हारे दादा को दे गए और वह दादा तुम्हें दे गए। जिसकी तुम कमाई खा रहे उसके नाम को भूल गए, घोर पाप लगेगा। निमेश भाई जिसकी कमाई, जिसने जिंदगी भर कमाई कर करके रखा और हमारे लिए बांध के पुटरिया रख गया और उसके नाम को हम भूल गए, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? संदीप भाई तुम बुरा मत मानना, जगत की लीला ही ऐसी है। जब तुम्हारे पिताजी के पिताजी ने कमाई करके रखी और तुम्हें दी और तुम उनका नाम याद नहीं रखते हो तो किसका नाम बचने वाला है? कौन किसका नाम लेने वाला है? ये तो एकमात्र अज्ञानता है, मूर्खता है, घनी मूर्खता है। कैसी मूर्खता है? घनी मूर्खता है, घनी मूर्ख है और घनी घोर संसारी जीव है, जिसके मन में ऐसी बात आती है कि मेरा नाम चलेगा, मेरा नाम चलेगा। सुदीप भाई मेरा नाम चलेगा, मेरा नाम चलेगा, और नाम के लिए तुम काम कर रहे हो तो घणे मूर्ख हो, घणे मूर्ख हो। क्यों? चक्रवर्ती का नाम नहीं चला, चक्रवर्ती का नाम नहीं चला। चक्रवर्ती तो ठीक, तीर्थंकरों का नाम नहीं चला, तीर्थंकरों का नाम नहीं चला। बोले तीर्थंकरों का नाम नहीं चला। और अरविंद भाई बता दो तुम कि भूत की 24 के नाम बता दो, भूत की 24 के नाम बता दो, बोलो ना। नहीं पता? इनसे पूछ लो ना, राजू भाई डीजल वालों से। राजू भाई तुम्हारे एक और थे ना, वो कहाँ गए? सीतावत जी नहीं आए? मानमल जी सीतावत जी थे ना, वो कल आएंगे, आज नहीं आए। उनसे भी पूछ लेना कि भूत की 24 के नाम बता दो। निर्मल भाई, निर्मल भाई तुम मत सोचना कि मेरा नाम चलेगा। जब तीर्थंकरों के नाम नहीं बचे, चक्रवर्ती के नाम नहीं बचे, तो तुम्हारा नाम कब तक चलेगा? 150 साल में तुम्हें भी लोग भूल जाएंगे। इसलिए नाम के लिए जो काम करता है वो घना मूर्ख है,
घना मूर्ख है, घना मूर्ख है। बुरा तो नहीं लग रहा अजित भाई? तुमने किसके लिए जिंदगी भर कमाई करी? देखो इतनी 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 अज्ञानता अभी बैठी हुई है कि उस अज्ञानता की जड़ में चोट करने की आवश्यकता है, जड़ में चोट करने की आवश्यकता है। तुमने घोर घोर पाप किए, घोर घोर पाप किए। किसके लिए? मेरा नाम चलेगा, तुम्हारा नाम भी चलेगा। 100, 50, 200, 500 लोग ही तुम्हारा नाम लेंगे और वो भी 10-50 साल तक ही लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन उस नाम के चक्कर में जो तुमने काम किया है, उस काम के एवज में जो कर्म का बंध होगा वो कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगना पड़ेगा। माताओं, माताओं, घना मूर्ख नहीं तो क्या कहेंगे इसको? घना मूर्ख नहीं तो क्या कहेंगे? राजू भाई डीजल वाले, तुम्हारे पास एक व्यक्ति आ जाए और एक व्यक्ति तुमसे बोले कि राजू भाई तुम आज हमसे 10 रुपया ले लो, समझ रहे ना? आज तुम हमसे 10 रुपया ले लो और 100 साल तक रोज 10 रुपया देना। लोगे उसका 10 का नोट? अरविंद भाई तुम तो ले लोगे ना? नहीं लोगे? क्यों? नहीं लोगे? बोले जी श्रीश भाई ले लेंगे? नहीं लोगे श्रीश भाई? क्यों? बोले हम इतने मूर्ख थोड़ी हैं कि एक दिन 10 रुपया ले करके और जिंदगी भर 10 रुपया उसको देते रहें। तो जब तुम 10 रुपये लेने में इतने मूर्ख नहीं हो, 10 रुपये लेने में मूर्ख नहीं हो, तो संसार में क्यों मूर्ख बने बैठे हो? माता हो, संसार में क्यों मूर्ख बने बैठे हो कि मेरा नाम चलेगा, मेरा नाम चलेगा। और नाम के चक्कर में, नाम के चक्कर में ना तो हिंसा देखते हो, ना झूठ देखते हो, ना चोरी देखते हो, ना परिग्रह देखते हो। मेरा नाम चलेगा। तुम्हारा नाम चले संदीप भाई, नाम चले या ना चले, लेकिन जो तुमने काम करके गए हो वो कोड़ा कोड़ी सागर तक, कितने तक माता हो? कितना बड़ा होता कोड़ा कोड़ी सागर? पता है? पता है? नहीं पता? कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर दो। किसमें? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर दो, इसको बोलते हैं 1 कोड़ा कोड़ी। और सागर मतलब जितनी समुद्र में बूंदे हैं उतने 1000 वर्ष। कितने? समुद्र में कितनी बूंदे हैं? समुद्र में कितनी बूंदे हैं? जितनी समुद्र में बूंदे हैं उतने 1000 वर्ष का एक सागर होता है। अब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू 1 सागर, अब इतने वर्ष तक तुम्हें वह कर्म भोगना पड़ेगा। तैयार हो ना? तैयार हो ना बदामी लाल जी? नहीं हो? नहीं हो तो इस घनी मूर्ता को छोड़ दो, इस घनी मूर्ता को छोड़ दो कि मेरा नाम चलेगा। कुछ भी नहीं चलने वाला तुम्हारा नाम, और तुम्हारा नाम है ही नहीं, इसलिए मेरा नाम चलेगा। देखो समय हो गया हसमुख भाई, समय हो गया, हम क्या करें? समझ रहे ना? समय हो गया, समय हो जाता है माताओं। इसलिए इस घनी मूर्ता को, सबसे बड़ी संसार की मूर्ता कोई है और सबसे बड़ा संसार का कोई अधर्म है तो वह एक ही वस्तु है, मेरा नाम चलेगा, मेरा नाम चलेगा। यदि धर्म करना चाहते हो, वस्तु स्वरूप को समझना चाहते हो राजू भाई डीजल वाले, तो इस बात को भूल जाओ कि मेरा नाम चलेगा। इस बात को भूल जाओगे तभी धर्म होगा, तभी 4 पुरुषार्थ तुम्हारे हो पाएंगे। और जब तक नाम के चक्कर में हो तब तक ना नाम बचेगा ना काम बचेगा। गई भैंस पानी में। बोले शांतिनाथ भगवान की।